अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मार्केट का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मार्केट नेक्स्ट क्या मूव लेगी। अभी हम बीटीसी के चार्ट के ऊपर हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं बीटीसी जो है वो हमें अभी तक ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। और इतना ज़्यादा जो पंप किया बीटीसी ने, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर रात को ही बता दिया था कि आप अभी ट्रेड ले सकते हैं। और सारे के सारे जो कॉइन्स हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने किस टाइम पे मैसेज किया था रात को, आई थिंक मैंने 11 बज के कुछ मिनट के ऊपर मैंने मैसेज किया था, और उसकी क्या वजह वो भी आपको अभी बताता हूँ। और नेक्स्ट इस तरह का पंप या डंप कब आ सकता है वो भी आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। ये मेरा क्रिप्टो 1.0 के नाम से ग्रुप है, यहाँ पे हमारे 1200 मेंबर इंशाल्लाह से कंप्लीट होने वाले हैं बहुत जल्दी। और मैंने रात को आपको ये कहा था कि रेडी फॉर ट्रेड, ये मैंने मैसेज किया था आपको 1 मिनट पहले 11 बजने से, और 11 बज के 5 मिनट पे मैंने कहा था प्रॉफिट लेके एग्ज़िट होते जाना। ठीक है, ये मैंने आपको मैसेज कर दिया था। मैं बिज़ी था वरना मैं वीडियो बना के भी सेंड कर देता। अच्छा, उसके बाद मैंने 11 बज के 5 मिनट के ऊपर ही आपको एक स्क्रीनशॉट सेंड किया था, गुड न्यूज़ फॉर क्रिप्टो, ट्रेड लो जल्दी। ठीक है, 11 बज के 5 मिनट के ऊपर मैंने आपको मैसेज किया था। और बदकिस्मती से ये सिर्फ़ और सिर्फ 244 लोगों ने ही देखा। और ये जो तस्वीर मैंने आपके साथ शेयर की थी, ये पहले अमेरिकन जो फेड इंटरेस्ट रेट थे वो थे 1.75%, और जो सोचा जा रहा था कंसेंसस जो थे वो थे 2.5% के। ठीक है, और एक्चुअल जो बढ़ाए गए वो भी 2.5% तक बढ़ाए गए। तो जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा, उसकी वजह से मार्केट में हमें ये वाला पंप देखने को मिला जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था। ठीक है, और आप अगर FOMC की रिपोर्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो हमें FOMC की रिपोर्ट देखने को मिलेगी वो आज से 55 दिन और 13 घंटे 50 मिनट के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 2.5% चल रहा है। अगर ये यहाँ से कम होता है इंटरेस्ट रेट और 55 दिन के बाद हमें देखने को मिलेगा कि इंटरेस्ट रेट शायद कम हो जाए, तो इंशाल्लाह से मार्केट हमें और भी ज़्यादा पंप करती हुई नज़र आएगी और BTC हमें शायद अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ नज़र आए, या 40-50 हज़ार की रेंज में शायद नज़र आए। ठीक है, और अगर ये यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए 55 दिन के बाद तो फिर हमें मार्केट दोबारा से गिरती हुई नज़र आएगी और BTC फिर से हमें 20,000-24,000 की रेंज में देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़ आपके साथ शेयर करनी, बाकी एनालिसिस वगैरह अभी सारे करते हैं, BTC का भी, आल्ट कॉइन्स का भी। हमारे पाकिस्तान में डॉलर का जो रेट है वो 235 रुपये 44 पैसे हो चुका है, जो कि कल रात को 236 रुपये और कुछ पैसे था। और आप कह सकते हैं कि 1 रुपया कम हुआ है कल रात से लेके अभी तक। ये देखें, यहाँ पे 236 रुपये 12 पैसे था, अभी 235 रुपये 44 पैसे। तो बहुत ज़्यादा हाई रेट है डॉलर का, और इसकी वजह से आप P2P ट्रेडिंग के अंदर देखें तो यहाँ पे जिस बंदे के पास अच्छी खासी क्वांटिटी होगी वो 246 रुपये 20 पैसे से ऊपर आपको USDT प्रोवाइड करेगा। और ये आप देख सकते हैं कि ये नदीम भाई हैं, नदीम एक्सचेंजर, इनसे मैं अक्सर जो है वो USDT ख़रीदता रहता हूँ। बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। वैसे ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से ख़रीदिएगा और मैं इनका बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मैं इनसे ख़रीदता हूँ। ठीक है, और इनकी रेटिंग क्योंकि अच्छी है, 98.7% इनकी कंप्लीशन रेट है, और 12,155 ऑर्डर जो हैं वो इनके अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो इनसे मैंने बहुत दफ़ा USDT ख़रीदे, इनके पास ऑलमोस्ट 2,000 USDT पड़े हैं। और ये देखें, ये 246 रुपये 78 पैसे का एक USDT दे रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि अभी भी कोई पता नहीं है कि रेट और ज़्यादा बढ़ जाए। मैं ये सोच के चल रहा था कि अभी USDT नहीं रखते, रेट कम होगा, लेकिन उल्टा हो गया कि USDT जो है उसकी प्राइस मज़ीद ऊपर चली गई। खैर, ये तो होता रहेगा क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो कोई एक टिक नहीं रही कि हम डॉलर को कंट्रोल कर सकें। और डॉलर का ये देखें, ये हाल है पाकिस्तान में, और ये मिल भी नहीं रहा। आप 250 रुपये का भी डॉलर ख़रीदने जाते हैं मार्केट से तो आपको नहीं मिलेगा, शॉर्ट मिलेगा। ठीक है, USDT तो आपको मिल जाएंगे, दूसरा USD आपको बाज़ार से देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, BTC के चार्ट के ऊपर आते हैं, जहाँ पे बात करते हैं हम कल रात को 11 बजे के बाद यहाँ पे आपको ये जो मूव देखने को मिला, ये आपको 8.9% मतलब 9% आपको यहाँ पे पंप देखने को मिला BTC के अंदर। और ये 9% पंप ने हमें जो गुड न्यूज़ दी है वो ये है कि पहले वाले जो लोअर हाई बना था उससे अब हायर हाई एक बन चुका है, और ये हम मार्केट को अब ऊपर जाता हुआ देखेंगे इंशाल्लाह से। और ये मार्केट अब कुछ इस तरह से काम करेगी। ठीक है, तो अब दोबारा से मार्केट अगर नीचे आती भी है, थोड़ी बहुत करेक्शन करती है, तो क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की थी वो यहाँ पे जाके सेलिंग भी करेंगे, तो अपनी एक सपोर्ट को यूज़ करते हुए मार्केट दोबारा से हमें ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे अच्छा जो साइन बन रहा है वो ये है कि हमारी जो 20 की मूविंग एवरेज की ये रेड लाइन आपको नज़र आ रही है,
इसने 100 की मूविंग एवरेज की लाइन को क्रॉस कर दिया है, 50 और 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करने वाली है। और जी मुझे उम्मीद है कि ये 4 आवर की कैंडल अगर ये ग्रीन के अंदर क्लोज होती है तो ये रेड लाइन हमें आज ही इनको क्रॉस करके ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। और जैसे ही ऊपर जाए तो ये एक बाइंग का सिग्नल होता है कि आपने जहाँ पे बाई करना है। और BTC में अगर हम अच्छा मूव देखते हैं तो उसका मतलब ये है कि बाकी सारे के सारे आल्ट कॉइन्स आपको जो हैं वो ग्रीन कलर दिखाएंगे। अथीरियम की बात कर लेते हैं। अथीरियम ने यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया और BTC से शायद ज़्यादा ही प्रॉफिट देखने को मिला। ये देखें 20%, BTC ने हमें 9% प्रॉफिट दिया, अथीरियम ने हमें 20% प्रॉफिट दिया। तो कुछ लोग यहाँ पे सेलिंग करके थोड़ा सा अथीरियम को नीचे भी लाएंगे, 1600 तक आ सकता है, कोई मसला नहीं है। आप अगर इसको 1600 की रेंज के ऊपर देखें तो आपने यहाँ पर ख़रीदने की कोशिश करनी है। और थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन जोन हमारा ये वाला है, ठीक है, कि हम जो है वो इसको बाई करेंगे 1640 से लेके 1608 के दरमियान में हम इसको बाई करेंगे। और हमारा जो फर्स्ट एग्ज़िट टारगेट होगा वो हमारा बनेगा 1724 के ऊपर। गाला की बात करते हैं। गाला ने भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। जहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि गाला भी हमें 10% प्रॉफिट जो है वो दे सकता है। तो देख लें, गाला ने हमें 11% प्रॉफिट दे दिया है। तो खैर आप चाहें तो गाला के अंदर भी ट्रेड अगर आपने लेनी है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे एक हॉरिजेंटल सपोर्ट हमें देखने को मिल रही है अभी यहाँ पे, और जहाँ पे आप चाहें तो गाला के अंदर एंट्री लेके आप दोबारा से अच्छी खासी प्रॉफिट जहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट साफ ज़ाहिर है जैसे पंप करती है तो थोड़ी बहुत नीचे आती है, करेक्शन करती है, कोई मसला नहीं है। गाला की अभी हमें जो 20 की मूविंग एवरेज की लाइन है ये काफ़ी नीचे देखने को मिल रही है। इसकी वजह से मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकती है, कोई मसला नहीं है, मार्केट दोबारा से पंप लाजमी करेगी। BTC के अगर हम वीकली चार्ट की बात करते हैं BLX की, तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि ये जो रेड लाइन है ये 200 की मूविंग एवरेज की लाइन को क्रॉस करने वाली है। लेकिन शायद ये अपना रुख चेंज कर दे, मार्केट की कंडीशन अगर अच्छी होती है तो शायद ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए। और ये हमें कुछ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ड्रा करके, अगर ये कुछ इस तरह से हो जाती है तो मार्केट हमें दोबारा से पंप करती हुई नज़र आएगी। ये एज आ रेजिस्टेंस काम तो करेगी लेकिन मार्केट हमें ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर ये कुछ इस तरह से नीचे को आके फिर ऊपर जाती है तो फिर हमें मार्केट थोड़ी सी दोबारा से नीचे आती हुई नज़र आएगी। और दोबारा अगर नीचे आती भी है मार्केट तो हमें अगेन ये एक जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की हुई है वाइट कलर की, ये हमारी ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट काम करेगी और 20,700 से दोबारा से मार्केट जो है वो करेक्शन करके वापस चली जाएगी। तो खैर देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करती है हमारे साथ। सोलाना की बात करते हैं तो सोलाना ने भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। जहाँ पे जिन लोगों ने एंट्री ली थी, मैंने वैसे यहाँ पे कहा था 35 के ऊपर कि आपने एंट्री लेनी है, सोलाना उससे भी नीचे चला गया था। 11% या 13% तक का प्रॉफिट सोलाना जो है वो हमें दे चुका है। जिन लोगों ने नीचे से एंट्री ली थी उन लोगों की अगर बात करते हैं तो वो लोग जहाँ पे 14% प्रॉफिट में अभी हैं और आलमोस्ट वो 16% प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी ले चुके हैं। यहाँ पे मार्केट बुलिश रहेगी जब तक कोई बुरी खबर नहीं आती, क्योंकि जब मार्केट नीचे आती है तो लोग बाई करते जाते हैं। जब मार्केट ऊपर जाना शुरू होती है तो लोग वहाँ से एग्जिट भी होते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना होता कि मार्केट जो है वो इस तरह से बिहेव कर रही है। एक और बहुत अच्छी खबर है मार्केट के हवाले से कि नैस्डैक 500 और S&P 500 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें नैस्डैक 4.2% ग्रीन नज़र आ रहा है और S&P 500 हमें 2.6% जो है वो अप नज़र आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है बाकी सारी क्रिप्टो मार्केट के लिए भी और स्टॉक मार्केट के लिए भी। आपने अगर यहाँ पे एंट्री लेनी है तो किसी भी आल्ट कॉइन के अंदर अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट, अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को, डिसेंट सी प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम सोलाना की बात करते हैं तो रेड लाइन आपको ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, तो लॉन्ग की पोजीशन एक बनती है। जब ये रेड लाइन क्रॉस करेगी तो एक लॉन्ग की पोजीशन आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप फ्यूचर ट्रेड करें, अदरवाइज़ वो अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। ओके भी कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। ओके भी ने हमें बाकी कॉइन्स की निस्बत बहुत अच्छी प्रॉफिट दी और 14% की प्रॉफिट हमें जहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके भी हमें 14.2 के ऊपर देखने को मिला और अभी की बात करते हैं तो 16.2 के ऊपर ये चल रहा है। अभी थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है, करेक्शन कर सकती है मार्केट, लेकिन दोबारा से ओके भी हमें अच्छा रिटर्न देगा इंशाल्लाह से। यहाँ पे बहुत देर से ओके भी आया नहीं है, नीचे नीचे ट्रेड हो रहा था। तो ये देखें हमें जहाँ पे जो है वो ओके बी की जो एक सपोर्ट बनती हुई नज़र आएगी या रेजिस्टेंस, अभी के लिए तो आप कह सकते हैं ये एज आ रेजिस्टेंस काम कर रही है, लेकिन बहुत जल्दी ये हमें एज आ सपोर्ट नज़र आएगी। वो कौन सा एरिया है? वो है हमारा 16.2 का।
और ये सपोर्ट बहुत पुरानी है। अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगी, ये देखें, ठीक है। ये आपको बहुत पुरानी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप इसको कह सकते हैं, ये अभी की नहीं है। ये बात है तकरीबन 24 फरवरी की 2022 में, तो बहुत महीने हो चुके हैं यहाँ पे एक सपोर्ट रह चुकी थी। तो इसको एज अ सपोर्ट या एज अ रेजिस्टेंस दोबारा से ओके भी जो है वो 16.2 को बना सकता है, या 16.3 आप कह सकते हैं। ये एक जोन बनेगा यहाँ पे आप चाहें तो। जब इसके ऊपर एक 4 आवर की कैंडल जो है वो क्लोज अगर हो जाती है, हम इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। अगर यहाँ पे ये कैंडल जो है वो क्लोज ऊपर होती है ग्रीन कलर के अंदर, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट होगा वो 16.8 होगा, और सेकंड हमारा जो एग्जिट टारगेट होगा अगर मार्केट अच्छी रहती है तो वो हमारा 17.7 होगा। तो डिसेंट सी प्रॉफिट आएगी, अच्छी प्रॉफिट आएगी। कितने परसेंट बनते हैं? पहले एग्जिट टारगेट के ऊपर हमें 3.4% और सेकंड एग्जिट टारगेट के ऊपर हमें 9% प्रॉफिट देखने को मिल जाएगी। तो खैर आगे चलते हैं, एक और कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं, मैटिक के बारे में। बहुत सारे लोग जो हैं वो मैटिक के बहुत शौकीन हैं, और मैटिक जो है उसने हमें अच्छा प्रॉफिट दिया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये देखें 12% का प्रॉफिट मैटिक ने हमें दिया है। और मैं ये देख रहा हूँ कि मैटिक अभी भी जो है वो अच्छा प्रॉफिट दोबारा से दे सकता है। अगर आपने पहला प्रॉफिट मिस कर दिया है तो आप अभी नज़र रखें मार्केट के ऊपर। ये रेड लाइन जो है इसने हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर एक बहुत अच्छा साइन दिया है कि एज अ सपोर्ट इसको मार्केट ने यूज़ किया, और अभी दोबारा भी ये ऊपर की तरफ ही है। वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। हमें बाइंग के जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है सेलिंग की निस्बत। तो मार्केट फिर से यहाँ से हमें प्रॉफिट दे सकती है। आप चाहें तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा बहुत करेक्शन का आप सोच के चलिएगा, स्टॉप लॉस ज़्यादा करीब ना रखिएगा, मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर देगी। आप अगर प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो मैटिक से आपको तकरीबन 9% प्रॉफिट देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट एग्जिट टारगेट हमारा होगा 0.97, हमारा एंट्री टारगेट होगा 0.8866। तो यहाँ पे आप चाहें तो एंट्री ले सकते हैं। थोड़ी बहुत अगर मार्केट करेक्शन करती है तो आपने परेशान नहीं होना। तो खैर आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जितनी इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने आपको दे दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।